प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जीके के साथियों टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। जी हाँ साथियों, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों मॉडल पेपर के रूप में 50 क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, सीधे साथियों एग्जाम के अंदर जो है ये यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। तो सपने बड़े हैं तो साथियों मुश्किलें तो आएगी, उनको लाड लो, एक तरफ कर कर आगे बढ़ते चले जाना है। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष से संबंधित हैं। लोह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, कांस्य युग से। कौन से युग से संबंधित है साथियों? तो यह आपके जो है ना ये ताम्र पाषाण युग से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अरे साथियों ध्यान में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? तो ये 1734 ईस्वी के अंदर हुआ था। तो बताओ किसने इसकी अध्यक्षता की थी? स्वाई जय सिंह ने, जोरावर सिंह ने, दुर्जन सिंह ने, जगत सिंह ने। किसने की थी? तो यह आपकी लाडलो जगत सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्णन बोहरा, अर्जुन लाल सेठी, माणिक्यलाल वर्मा। 1907 ईस्वी में जो स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय है लाडलो, इसकी स्थापना की बात करें, संस्थापक की बात करें, तो यह आपके साथियों अर्जुन लाल सेठी रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि अर्जुन लाल सेठी का संबंध कहां से है? तो इनका संबंध जो है साथियों ये जयपुर के प्रजामंडल से रहा है, ध्यान में रखिएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, केसरी सिंह बारट ने, सागरमल गोपा ने। वीर भारत सभा की जो स्थापना है लाडलो, यह आपकी किसके द्वारा की गई थी? केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ, खेजड़ी। तो ये साथियों महुआ का जो पेड़ है ना, बिल्कुल महुआ का जो वृक्ष है इसका उपयोग किया जाता है भील जनजाति के द्वारा। ये बात भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। भील जनजाति साथियों महुआ के पेड़ को पवित्र भी मानती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में। क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल मैं आपको 4 आपके साथियों हम बात करें शहरों की स्थापना के बारे में बात करने वाले हैं, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर आपको बताना है जैसलमेर की स्थापना की बात करें हम, तो ये आपकी 12वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। जोधपुर की स्थापना क्वेश्चन आता है तो 1459 ईस्वी के अंदर साथियों जोधपुर की स्थापना हुई थी। उसके 100 वर्ष के अंतराल के बाद 1559 ईस्वी में साथियों उदयपुर शहर की, जी हाँ उदयपुर शहर की आपकी स्थापना हुई थी। और लाडलो एक क्वेश्चन और आता है 1727 की बात करें तो 1727 ईस्वी के अंदर आपकी जयपुर शहर की स्थापना हुई थी। जो मोटे मोटे शहर है साथियों जैसलमेर, आपका जोधपुर, उदयपुर और जयपुर, इनके शहरों की स्थापना की मैंने बता दिया है। यहां से क्वेश्चन आएगा तो आप बोलना मत कि सर आपके पढ़ाए हुए में से नहीं आया था, क्योंकि ये मैंने आपको चारों के चारों बता दिए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913 को, 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914 को।
मानगढ़ जो नरसंहार है लाडलो, यह आपका जो है ना ये 17 नवंबर 1913 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका यहां पर सही हो जाएगा। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? भंवरलाल सराफ ने, जय नारायण व्यास ने, आनंदराज सुराणा ने, मथुरादास माथुर ने। पोपाबाई की पोल नामक जो पुस्तक है साथियों, यह आपकी जो है ना यह आपकी जय नारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। तो जय नारायण व्यास ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरुमुख निहाल सिंह, गोकुल भाई भट्ट। तो किसकी सिफारिशों पर मिलाया गया था? गोकुल भाई भट्ट की साथियों सिफारिशों के ऊपर मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 को आपका एकीकरण पूर्ण होता है, वर्तमान राजस्थान का अस्तित्व आता है और राज प्रमुख का तो पद समाप्त किया जाता है। नया पद जो है ये राज्यपाल का सृजित किया जाता है। जो साथियों राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जो है ना ये कौन बने थे? गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारा में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में। डामोर जनजाति की बात करें तो ये मुख्यतः साथियों आपकी डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में पाई जाती है। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है कि राजपुताने का कर्ण किसे कहते हैं? राव राय सिंह को कहते हैं। कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने बताया था साथियों। तो बताओ कलयुग का कर्ण किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। तो यहां पर साथियों राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है, ये मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? जी हाँ साथियों, दांतों के बीच में कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? ये साथियों पटवारी 2025 के अंदर क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा सेम का सेम आया था। तो आपके साथियों ऐसा आ सकता है बिल्कुल भोगली, टोटी, चूंप या पिपल पन्ना। तो साथियों दांत के आभूषण 2 हैं, कौन कौन से? एक तो है आपका चूंप और एक है आपका रखन। कौन सा है साथियों? एक है रखन और एक है आपका चूंप। तो यहां पर चूंप आपका सही हो जाएगा और एक दांत का आभूषण रखन भी आपको ध्यान में रखना है। जी हां। अगला क्वेश्चन है कि बटनेर का किला किसने बनवाया था? सूरत सिंह ने, भूपत ने, बर सिंह ने, जय सिंह द्वितीय ने। बटनेर का जो किला है लाडलो, यह आपका राजा भूपत के द्वारा 295 ईस्वी के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर साथियों निर्माण करवाया गया था। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी दुर्ग भी कहा जाता है। सापुरा का फूलडोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? ये साथियों राम स्नेही संप्रदाय का क्या है? प्रसिद्ध मेला है लाडलो। जी हाँ, सापुरा भीलवाड़ा के अंदर ही प्रधान जो पीठ है ना आपके रामदेव, आपका साथियों रामदेव संप्रदाय की, ये भी यहाँ पर ही है। तो बताओ कौन से मेले आपका कौन से महीने के अंदर इनके मेले का आयोजन किया जाता है? तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चैत्र महीने में, वैशाख महीने में, कार्तिक महीने में, पौष महीने में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा चैत्र महीने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मणिकौल की फिल्म द्विधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा, नथमल सेठी। तो यह लाडलो अपनी विजयदान देथा की साथियों क्या है? कृति के ऊपर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ साथियों, मैं आपको वापिस से बिल्कुल साथियों तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। क्यों करता हूं? क्योंकि साथियों आपने 2 अचीवमेंट मेरे को आज ही दिए हैं। क्या क्या? एक तो साथियों आपको पता है आज अपने इस चैनल के ऊपर 18,000 की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल साथियों बधाई हो आपको भी और मेरे को भी। जी हाँ, और आपको देना है तो आप एक कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। उसके बाद में बात करें अपने दूसरे
चैनल के ऊपर साथियों जो क्लास है ये आपकी मैंने कहा था कि हर रोज सुबह 8 बजे हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर भी साथियों इतना आपने प्यार दिया कि साथियों बिल्कुल बहुत बढ़िया प्यार दिया, दिल को साथियों सुकून मिला। अब रोजाना साथियों सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे अपनी क्लासें होने वाली है। सुबह 8 बजे एमपी क्लासें झुंझुनू 2.0 के ऊपर होगी और शाम को साथियों आपकी क्लास जो है ना 8 बजे एमपी क्लासेस झुंझुनू के ऊपर है, ये मतलब कि इसी चैनल के ऊपर होने वाली है। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर फयाज अली ने, WG आर्चर ने, आनंद कुमार स्वामी ने, एरिक डिक्सन ने? तो बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों, यह आपका आनंद कुमार स्वामी ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन आएगा, ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आपके 3 से 4 क्वेश्चन साथियों चित्रकला से आते हैं, तो यह चित्रकला का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, देवनारायण जी को, पाबू जी को? किसे दिया जाता है? यह आपका साथियों पाबूजी राठौड़ को दिया जाता है। पाबूजी राठौड़ को हमें लक्ष्मण का अवतार भी मानते हैं। राजस्थान के रीति रिवाज में मोसर किसे कहा जाता है? मोसर, जी हाँ क्वेश्चन आएगा साथियों, यह आपका रीति रिवाजों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश, विवाह के अवसर पर प्रतिभोज। मोसर किसे कहते हैं? मोसर साथियों मृत्यु के ऊपर जो दिया जाने वाला भोजन होता है इसे मोसर कहते हैं। और एक क्वेश्चन और आता है यहां पर साथियों, क्या आता है? ओसर आता है। जी हां आपका साथियों ओसर भी होता है। ये कब दिया जाता है साथियों? जो कोई व्यक्ति अपने जीते जी अपना मृत्यु भोज कराता है उसे क्या कहते हैं? ओसर कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, किस लोक नृत्य में डफली, दुरालियो, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य, गेर नृत्य? तो यह आपका साथियों कालबेलिया नृत्य के अंदर किया जाता है। कालबेलिया ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। और कालबेलिया नृत्य जो है ना ये सांप की चाल के ऊपर क्या है? निर्धारित है या साथियों आपका निर्भर है, ध्यान में रखिएगा। लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी है, वन्य जीव श्रृंखला है, खनिज पट्टी है या उपयुक्त सभी? लाठी सीरीज साथियों भूमिगत एक जल पट्टी है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान, बुराट का पठार? यदि ये क्वेश्चन आप गलत बता रहे हो तो साथियों बिल्कुल हम बात करें डांट पड़ेगी आपको। क्यों पड़ेगी? क्योंकि मैंने बहुत बार बताया है कि जो आपका हाड़ौती का पठार है ये साथियों मालवा के पठार का हिस्सा है। जी हाँ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का जो क्षेत्र है इसे हम हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? रेतीला धरातल होना, वन क्षेत्र का अधिक होना, बर्फबारी होना, अधिक वर्षा होना? क्या कारण है? तो रेतीला धरातल होना साथियों। जी हाँ बिल्कुल शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का जो मुख्य कारण है ये रेतीला धरातल होना। मतलब कि यहाँ पर साथियों शीत ऋतु में तो ठंड पड़ती है और गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है क्योंकि धरातल जो है ना ये आपकी रेतीली है। इस कारण ऐसा होता है। दैनिक तापांतर मतलब कि आपके दिन का जो ताप में अंतर होता है ना ये भी सर्वाधिक यहीं पर देखने को मिलता है। मतलब कि दिन में तो सर्वाधिक गर्मी और रात में ठंड देखने को मिलती है। जी हाँ अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य पक्षी का दर्जा किसे दिया गया है? मतलब कि राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? मोर है, साइबेरियन सारस है, गोडावन है, कुरंजा है? अरे साइबेरियन सारस है ना साथियों। अरे साइबेरियन सारस नहीं है, मोर भी नहीं है, तो फिर क्या है? अपना गोडावन है लाडलो। गोडावन ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जो सर्वाधिक पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाया जाता है, मुख्यतः राष्ट्रीय मरुद्यान में पाया जाता है। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ RCDF की स्थापना कब की गई थी? 2002 में, 1988 में, 1952 में, 1977 में? कब की गई थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना 1977 में की गई थी। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा।
नागौर जिले में स्थित गोटन स्थान किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? शक्कर उद्योग, सीमेंट उद्योग, कांच उद्योग, धातु उद्योग। तो यह आपके साथियों सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। और साथियों आप बिल्कुल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो फटाफट जुड़ जाइएगा। वहां पर क्लास की अपडेट और साथियों क्लास का नोटिफिकेशन, कुछ भी जानकारी होती है साथियों कोई भी भर्ती के बारे में, तो सबसे पहले आपको अपडेट किया जाता है। तो साथियों आपको 9636 175 905 के ऊपर एक बार मैसेज कर देना है CT 2026 लिखकर, आपको इस ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? अरावली पर्वत, थार का मरुस्थल, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदानी अंचल। कौन सा है? तो यह आपका साथियों अरावली पर्वत है। मतलब कि अरावली में कौन सी ऊंची चोटी है? गुरु शिखर है ना, तो यह सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल ऊंची चोटी है। 1722 मीटर ऊंच की ऊंचाई है। तो यही आपका ऊंचा बिल्कुल साथियों अंचल हो जाएगा। राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो यह साथियों आपकी जयपुर में है। जयपुर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का जल अंतः बंगाल की खाड़ी में मिलता है? मतलब कि लास्ट में जाकर कैसे ना कैसे तो आपका बंगाल की खाड़ी में पानी गिर जाता है। तो बताओ कौन सी नदी का जल गिरता है? माही, बनास, लूनी, घग्गर। तो आपको पता है साथियों, ध्यान में रखिएगा, यहां पर माही का नहीं गिरता, क्योंकि माही तो साथियों आपकी कहां पर जाती है? जी हां, अरब सागर के अंदर साथियों इसका पानी गिरता है। ये आपका बिल्कुल इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। बनास नदी का साथियों पानी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है, क्योंकि बनास चंबल की सहायक नदी है और चंबल का पानी साथियों बंगाल की खाड़ी में जाता है। लूणी का नहीं जाता। और घग्गर तो आंतरिक पातंत्र की नदी है, तो ये भी गलत है। तो यहां पर बनास सही हो जाएगा, क्योंकि बनास नदी का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। और साथियों वनपाल है, जी हां साथियों वनपाल की एग्जाम हुई थी ना, 3 से 4 दिन हुए हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ये माही उसके अंदर राइट आंसर था कि इनमें से कौन सी नदी का पानी, जी हां बिल्कुल साथियों बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता है। तो साथियों माही का नहीं गिरता है, क्योंकि माही का तो साथियों अरब सागर में गिरता है ना, ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप रोजाना पढ़ते रहिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो पीछे के आए हुए हैं, कैसे आए हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में बताता चलूंगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? तो शासन सचिवालय की स्थापना साथियों बिल्कुल साथियों अप्रैल 1949 में। कब हुई थी? अप्रैल 1949 में हुई थी। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी? 1996 में, 1997 में, 1998 में, 1999 में। कब हुई थी साथियों? तो यह आपकी जो है ना 1999 में हुई थी। सॉरी। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, अग्नि कुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चनहुदड़ो से, लोथल से, कालीबंगा से। अग्नि कुंडों के साक्ष्य जो है ना ये साथियों आपके कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। और कालीबंगा कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। और साथियों घग्गर नदी के किनारे बनी हुई है। राजस्थान के लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को, हीरालाल शास्त्री को, जयनारायण व्यास को, हरिदेव जोशी को। किसे जाना जाता है साथियों? तो यह आपका जो है ना यह आपका जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य या जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है? तो ये तो कालीबंगा से मिला है। बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। जो साथियों क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके ऊपर समय जो है ना ये ज्यादा जया नहीं करेंगे, और जो क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण होते हैं। लाडलो, मारवाड़ से निष्कासन के बाद दुर्गादास राठौड़ को मेवाड़ राज्य में क्या पद दिया गया था? सेनापति का, हाकिम का, प्रधान का, मनसबदार का। किसका पद दिया गया था? अरे साथियों हाकिम का पद दिया गया था। हाकिम ऑप्शन नंबर 2 जो है ना ये आपका यहां पर है, सही हो जाएगा। राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की थी? बिल्कुल हमने चर्चा की थी। तो ये 1459 में की थी साथियों।
जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सन 1799 ईस्वी के अंदर साथियों स्वाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण जयपुर के अंदर करवाया गया था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हुंजा नामक घोड़ा किसका था? क्वेश्चन आएगा। मेवाड़ के राणा प्रताप का, बूंदी के उमेद सिंह का, आमेर के मान सिंह का, मारवाड़ के मालदेव का। हुंजा नामक जो घोड़ा है यह साथियों आपका बूंदी का जो उमेद सिंह था ना उसका था। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नाथ द्वारा का मूल नाम क्या था? बेदला, बनेडा, कानोड, सिहाड़। नाथ द्वारा का मूल नाम साथियों जो है ना यह आपका क्या देखने को मिलता है? तो यह आपका सिहाड़ देखने को मिलता है। सिहाड़ था, क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। और आप बोलोगे तो साथियों जल्दी ही जो है ना हर एक सब्जेक्ट की क्लास भी होगी और राजस्थान जीके की तो साथियों हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज में आपको करवाने वाला हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है और एक बार विश्वास कर देखना है। 4 महीने के अंदर साथियों हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की क्लास लगा दी जाएगी। हर एक साथियों क्वेश्चन जो आएगा ना एग्जाम में वो हमसे पूछ कर आएगा, क्योंकि मॉडल पेपर हम तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर साथियों पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। समय लगेगा मॉडल पेपरों में, परंतु मार्केट में आएंगे ना तब तहलका मचा देंगे साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जरूर कर लीजिएगा। समाचार पत्र, जी हां, मजहरूल सरूर कहां से और कब प्रकाशित हुआ था? तो यह साथियों जो है ना ये भरतपुर से प्रकाशित हुआ करता था। और कब हुआ था? तो ये 1949 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसने किया था? जयदयाल और मेहराब खां ने, श्रवण सिंह और जयवीर ने, राम सिंह और तख्त सिंह ने, मकबूल खां और बख्त सिंह ने। 1857 के विद्रोह के अंदर साथियों कोटा के अंदर जो है ना ये आपका नेतृत्व जो है ये आपके जयदयाल और मेहराब खां ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन आता है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था 1857 की क्रांति के समय? तो कौन था? मेजर बर्टन था। कौन था साथियों? मेजर बर्टन था। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? मुखी, पटेल, लदवी, कोतवाल। क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। पटेल ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। केसरिया जी का मेला कहां बढ़ता है? दुलेव में, झालरापाटन में, परबतसर में, किराडू में। कहां पर लगता है साथियों? तो ये आपका दुलेव में लगता है। दुलेव ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। मूसी रानी की छतरी कहां स्थित है? उदयपुर में, जैसलमेर में, अलवर में, जोधपुर में। तो ये आपकी अलवर के अंदर है साथियों। और कितने खंभों की है? तो ये 80 खंभों से निर्मित साथियों छतरी है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तकें भेंट की थी? क्वेश्चन आएगा। तेज कवि जैसलमेरी ने, तुलसीदास ने, फागू महाराज ने, सुआ महाराज ने। किसने की थी? तो ये आपकी तेज कवि जैसलमेरी ने की थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य में किस लोक देवता का यशोगान किया जाता है? देवनारायण जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, पाबू जी का। तेरह ताली नृत्य साथियों जो है ना ये कामड़, जी हाँ साथियों, कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर नृत्य किया जाता है, जो साथियों आपकी रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो यहां पर रामदेव जी साथियों आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के रूप में। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की उपबोलियां हैं? मेवाती की, मारवाड़ी की, मालवी की, हाड़ौती की। जी हाँ, तो यह आपकी साथियों मालवी की क्या है उपबोलियां। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है साथियों। बताओ ऑप्शन नंबर 3 आपका मालवी सही रहेगा। कौन सा आभूषण महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है? रखड़ी पहना जाता है, बिल्कुल पहना जाता है। मेमंद पहना जाता है,
कंडोरा भी पहना जाता है साथियों, परंतु आपका जो है ना मोरखा नहीं पहना जाता। तो मोरखा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली या फिर भीली बोली कहा है साथियों? बताओ, अहिरवाटी को, डिंगल को, निमाड़ी को, वागड़ी को। तो भीली बोली साथियों किसे कहा है? तो ये वागड़ी को कहा है। तो वागड़ी साथियों कहां पर बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसे हम वागड़ कहते हैं, यहां पर वागड़ी बोली जाती है। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का मैंने बताया था ना, इसे आपके साथियों नृत्य के साथ में जो है ना ये झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? झांझ वाद्य यंत्र का। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम जो 50 नंबर क्वेश्चन है ये आ चुका है। तो बताओ राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? लोक नाट्य चारबेत किस शहर से संबंधित है? उदयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। तो चारबेत की बात करें साथियों तो ये आपकी टोंक की प्रसिद्ध है। तो टोंक ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्लास एक बार साथियों बताइएगा कैसी लगी, और वापस मिलेंगे साथियों एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 के चैनल के रूप में सुबह 8 बजे। तो जुड़ना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।